यहाँ रहकर हम तड़पते हैं, हम रोते हैं कि हम मदीने जाएं, मक्के जाएं, काबा देखें, लेकिन कभी आपने कैलकुलेट किया कि 24 घंटों में आपके कितने घंटे हरम शरीफ में गुजरते हैं? अल्लाह, अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, कभी गौर बैठ के जरा कैलकुलेट करें, हिसाब करें, तो शायद टोटल मिला के 24 घंटे में 3 घंटे, किसी के 4 घंटे, बहुत हो गए तो 5-6 घंटे, यानी आउट ऑफ 24 आवर्स आपके कितने घंटे कहाँ गुजर रहे हैं? अब उसमें होटल में गुजर रहे हैं, होटल की लॉबी में गुजर रहे हैं, रेस्टोरेंट में गुजर रहे हैं, शॉपिंग में गुजर रहे हैं। अच्छा, फिर वापस फिर आके रोना है, फिर याद आनी है। तो भाई जितना वक्त गुजारना था वो आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गुजारते। मुझे अच्छी तरह याद है, हम एक बार एक काफिला लेकर मदीने शरीफ गए थे, तो एक इस्लामी माशाल्लाह बड़े दीवाने थे, बड़े रोते थे मदीने शरीफ के लिए। उन्होंने एक कमाल काम किया, वो हमारे काफिले में थे, उनके पास होटल का बेड भी था, शेयरिंग में वो रहते थे, मगर वो अपने कमरे में नहीं आते थे। तो मैंने कहा ये कहाँ है, ये रूम में क्यों नहीं आते? तो कहते हरम से आते ही नहीं है। मैंने उनको कहा किधर रहते हो भाई? तो कहते हैं मैंने होटल में क्यों रहना है, कमरे में तो मैं सारी जिंदगी सोता हूँ, मैंने मस्जिद नबी शरीफ में रहना है। हालांकि वो रमजान नहीं था, कोई एहतिकाफ नहीं था, वो उधर ही रहते थे, बस वो कपड़े चेंज करने आ गए, थोड़ी देर कुछ खाने पीने आ गए, फिर हरम शरीफ चले गए। तो वाकई वसूल किया उन्होंने ना, अगर अदब के साथ कोई वहां पड़ा रहे, पड़े ही रहने से काम हो। अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या अशफाक भाई, मैंने बहुत गौर किया, ज्यादा देर मस्जिदैन ने करीमैन में हम क्यों नहीं बैठ पाते, या हमारे लोग क्यों नहीं बैठ पाते? इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमें इनफरादी इबादत की आदत खत्म हो गई है। अल्लाह, हमें इज्तिमाई इबादत की आदत है। आप हमें इज्तिमा में बिठा दें 2 घंटे, नातखानी में बिठा लें, कहीं दोस्तों में बैठ के बिठा दें, हैं हम किसी जगह बैठकर सबके साथ तो कुछ इबादत कर भी लेते हैं, सही है, हम सलातो तस्बीह पढ़ लेंगे, हम तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं। हम अकेले बैठकर 1 घंटा कभी अपने पाकिस्तान में इबादत की है? 1 घंटा बैठकर तिलावत की हो, तस्बीह पढ़ी हो, कुछ फिक्र आखिरत की हो? और हरमैन तैयबैन में इंडिविजुअल इबादत करनी होती है। अब ज़ोहर पढ़ ली आपने, असर तक बैठना है, असर पढ़ ली मगरिब तक बैठना है, मगरिब पढ़ ली इशा से फजर तक का टाइम है। आधे पौने घंटे के बाद जो है ना मोबाइल निकलता है, जाते बड़ी तवज्जो के साथ है कि मैंने जनाब इतने कुरान पढ़ लेने हैं, तो इतनी तस्बीह पढ़ लेनी है, तो मैंने तो उठना ही नहीं है। 15-20 मिनट किसी का टेम्परामेंट चलता है, किसी की आधा घंटा बैटरी चलती है, किसी 1 घंटा चल जाती है, आदत नहीं है, आदत नहीं है। अब उसके बाद वो मोबाइल निकलेगा। अच्छा, उसके बाद दोस्त तलाश करेंगे, यार कोई है कोई जिसके साथ जाके बैठूं, बातें करूं। हरम शरीफ के अंदर भी फजूल बातें हो रही होंगी, सियासत पर बातें हो रही होंगी, हालात हाजरा पर बड़ी बड़ी आवाज में कह के लगाए जा रहे होंगे। एक तो प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ओवरसीज कॉल करने के लिए आवाज भी ओवरसीज वाली चाहिए। अच्छा, तो वो हरम शरीफ से जब पाकिस्तान बात करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है 500-600 नवाजी सुन रहे, हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान आवाज पहुंचा रहे हैं। अच्छा, अरे फोन के बगैर पहुंचा रहे हैं, ऐसा समझ बगैर फोन की आवाज इस्लामाबाद या गुजरांवाला पहुंच रही है, तो वो इतना चीख रहे होंगे। अच्छा, फिर वो जो बातें हो रही है सब सुन रहे हैं, ओ बच्चे दा की हाल है, तो फला क्या कर रहा है, तो वो सो गया कि नहीं सोया? अरे भाई वो सो गया, इधर वाले उठ गए, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी आवाज में गुफ्तगू, ये सोता हुआ जाग गया, वो बराबर वाला सोया वाला जाग गया, वो बच्चे का सुलाने की बात कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मसला है। अच्छा, फिर इस फोन का जो अशफाक भाई गलत इस्तेमाल हो रहा है, काश या तो फोन छोड़ के चले जाएं, या एटलीस्ट होटल में रख के आ जाएं, या कम से कम हरम शरीफ के अंदर वो छोटा वाला एक फोन ले जाएं जिसमें वीडियो और ये सोशल मीडिया ना हो। अब एक अजीब तमाशा पता है क्या है, लोग अब या तो पता नहीं उनका दिमाग नहीं चलता या क्या है, वो लाइव अपने घर वालों को मंजर दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता लोगों को कि दोनों तरफ की वीडियो खोलना जरूरी नहीं है जी। आपने अगर काबा शरीफ के सामने वीडियो किसी को दिखानी है तो आप अपने घर वालों को तो कहें अपना कैमरा बंद करें, तो वो काबा शरीफ तो घर वाले देख रहे हैं, आपके घर वालों को सारे लोग देख रहे हैं, तो वो उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि खवातीन है बाज़ औक़ात किस हाल में बैठे हैं, किस हाल लेटा हुआ है कोई अपने बिस्तर पर, उसको अजीब सा बाज़ औक़ात मंजर होता है, आप दूसरा का फोकस भी तब्दील कर रहे हैं। ये अदब की जगह है, मोबाइल जेब में रखें, इबादत करें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वाक़या नहीं भूलता, एक बार मैं खुद सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर हुआ, तो अल्लाह की रहमत से बाब जिब्रील से मुझे दाखिले की इजाज़त मिल गई। बड़ा नॉर्मली वहाँ मिलती नहीं है, पुरानी बात है, अब तो बहुत ही कम मौका मिलता है। तो मैं ऐन कदमों में जाकर मैंने नवाफिल वगैरह पढ़ने थे, मैं नमाज पढ़नी थी शुरू की मैंने, तो मेरे बिल्कुल आगे एक साहब बड़े खुशू खुजू के साथ, माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी थी, और वो तस्वीर निकाल कर पढ़ रहे होंगे या दुआएं कर रहे होंगे। मैं उनके पीछे नमाज पढ़ने लगा, पता नहीं उनको थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनको समझ पड़ गई, उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे देख लिया। अब जब देख लिया ना, तो अब उन्होंने बाकायदा अपना मोबाइल निकाला, और अब वो जो सेल्फी वाला अंदाज होता है ना, वो शुरू हो गई। मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज में वैसे ही बंदे का ध्यान बटता है। नमाज पढ़ने के बाद मैं देखता रहा, फिर मैंने उसके कान में एक बात कही, काश ये बात तमाम ज़ायरीन को समझ आ जाए। मैंने उसके कान में एक बात कही कि एक बात बताएं, बादशाह के दरबार में आकर किसी गुलाम पर तवज्जो देना कैसा है? आप बैठे कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले आप अपने आप दुरूद पाक में इबादत में मगन थे, अब आप क्या काम कर रहे हैं?
तो काश ये बात समझ आ जाए कि दुनिया का कोई भी बंदा क्यों ना आ जाए यार, मेरे आका का दर तो वो है कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार थे। यहाँ सारे फकीर हैं, सारे गुलाम हैं, आप गुलामों को देख रहे हैं। आपकी तवज्जो तो शहंशाह की तरफ होनी चाहिए, आपकी तवज्जो तो दरबार रिसालत की तरफ होनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह काबा शरीफ में आप रहमान के घर पे मौजूद हैं, उसके काबे का तवाफ कर रहे हैं और आप लोगों के साथ सेल्फियां बना रहे हैं। आप यकीन करें इसमें उन तमाम मशहूर लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, उन मजहबी रहनुमाओं को भी मुश्किल होती है, और उल्टा लोग ही बातें करते हैं। यानी हम नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमारे जैसे लोगों के साथ जब लोग सेल्फियां बनाते हैं तो लोग भी बातें करते हैं कि देखो यार इनको हरम पाक में भी चैन नहीं है। वल्लाह हम खुद तकलीफ में हैं। लेकिन इस कौम को कौन समझाए कि जो वहां तलाश कर रही है कि मेरी सेल्फी किसी के साथ बन जाए, यदि उनको शर्म नहीं आती कि काबे को पीट करके सेल्फी बना के भेज रहे हैं, गुंबद खजरा को पीट करके आप सेल्फी बना रहे हैं, बाज़ औक़ात तो सुनहरी जालियों को पीट करके कि यार मैं अपनी तस्वीर बना के भेजूं। आप सोचें ये कैसा मकाम है। वो कहते हैं ना कि संभल कर पांव रखना ज़ायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। यहाँ बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो फोकस ये कीजिए कि मैंने हरमैन तय्यबैन में वक्त गुजारना है, एक लम्हा भी फजूल नहीं गुजारना है, बल्कि बेहतर यह है कि दोस्तों से